अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई मोहम्मद अहमद इकबाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसकी एग्जांपल्स को। फर्स्ट हमारे पास आज की जो इसकी एग्जांपल है वो 12.5 है। अ पर्सन 1.5 मीटर टाल इज स्टैंडिंग 2.5 मीटर इन द फ्रंट ऑफ अ कैमरा, यानी कि एक शख्स है जो जिसकी हाइट कितनी है 1.7 मीटर है, जो अब उस कैमरे से कितने दूर खड़ा हुआ है वो 2.5 मीटर की दूरी पे खड़ा हुआ है। द कैमरा यूजेस अ कन्वेक्स लेंस, जो कैमरा यूज कर रहा है वो क्या कर रहा है, कन्वेक्स लेंस यूज कर रहा है। whose focal length is 0.05 सेंटीमीटर, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है 0.05 सेंटीमीटर है। फाइंड द इमेज डिस्टेंस, हमने इमेज डिस्टेंस को फाइंड करना है। द डिस्टेंस बिटवीन हो गया आगे हमारे पास, एंड द डिटरमाइन द वेदर द इमेज इज रियल और वर्चुअल, और हमने फाइंड करना है कि इमेज क्या है, रियल है या फिर वर्चुअल है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास गिवन डाटा क्या है। एग्जांपल हमारे पास 12.5 है। गिवन डाटा में हमारे पास दिया हुआ है कि हमारे पास फोकल लेंथ दी हुई है। फोकल लेंथ कितनी दी हुई है 0.05 मीटर, इन्होंने फोकल लेंथ दी हुई है। इसके अलावा इन्होंने क्या दिया हुआ है, पर्सन है जो कि लेंस से कितना दूर है उसकी दी हुई है। तो P हमारे पास आ जाएगा 2.5 मीटर आ जाएगा। हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द इमेज डिस्टेंस, हमने इमेज डिस्टेंस को फाइंड करना है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Q से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली हमने वो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, लेंसेज फार्मूला है हमारे पास, जिसकी मदद से हम ये सारी चीजों को फाइंड कर सकते हैं। लेंस फार्मूला में क्या बताता है, लेंस फार्मूला है तो ये हमें क्या बता रहा है कि हमारे पास क्या होता है 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/p। 1p क्या है हमारे पास, ये जो क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, एंड q क्या होता है हमारे पास, इमेज डिस्टेंस होता है 1/q आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास है, ये हमारे पास क्या बन गया है, लेंस फार्मूला बन गया है। अब हमने क्या करना है कि हमने फाइंड क्या करना है, q को फाइंड करना है। तो q को फाइंड करने के लिए हमारे पास q इधर आ जाएगा, p इधर आके क्या हो जाएगा, इसके साथ माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1/f माइनस क्या हो गया 1/p इज इक्वल टू 1/q हो गया हमारे पास। ये आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है कि इन वैल्यूज को इसमें पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/0.05 आ गया, माइनस आ गया हमारे पास कितना आ गया 2.5 मीटर आ गया, इज इक्वल टू क्या आ गया 1/q आ गया। अगर हम इसको यहाँ पे भी लिख लें तो कोई इशू नहीं होगा हमारे लिए। तो ये हमारे पास 1/q आ गया, तो हम इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास 1/q की क्या वैल्यू आ रही है, 1/q की 19.6 मीटर आ रहा है हमारे पास, 19.6 पर मीटर आ रहा है हमारे पास है। तो अब ये क्या होगा, हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे। तो रेसिप्रोकल जब ले लेंगे तो हमारे पास q इज इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल लेने के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा 0.05 मीटर आ जाएगा हमारे पास। रेसिप्रोकल लेने के बाद हमारे पास क्या आ गया है 0.05 मीटर आ गया है। अब ये देखिए कि हमारे पास Q की जो वैल्यू आ रही है पॉजिटिव आ रही है। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जब हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव होती है तो हम क्या कह देंगे कि इमेज जो बन रही होगी वो क्या होगी, इमेज इज, हम कह देंगे कि द वैल्यू ऑफ Q इज क्या है हमारे पास पॉजिटिव है। ये हमारे पास वैल्यू क्या आ गई है, पॉजिटिव आ गई है। तो इमेज क्या है हमारे पास, सो इमेज इज रियल, क्या है रियल इमेज है। तो रियल इमेज इज फॉर्म्ड। तो हमारे पास कौन सी इमेज बन रही है, रियल इमेज बन रही है। और हमारे पास क्या होगा, किस लेंथ पे बन रही है, फोकल लेंथ पे बन रही है हमारे पास। तो हम कह देंगे कि हमारी वैल्यू जो है पॉजिटिव है। जब हमारी वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो हमारे पास क्या आ जाएगी, रियल इमेज आ जाएगी। तो ये था हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 12.6 है। अ कनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ
15 सेंटीमीटर। कनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कितनी दी हुई है, 15 सेंटीमीटर दी हुई है। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड, हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करना है कि कितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा और रखा हुआ होगा। दैट इट फॉर्म एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, अगर इमेज कहां पे बन रही हो, 10 सेंटीमीटर अवे बन रही हो, कहां से, लेंस से। आल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस, हमने लेंस की मैग्निफिकेशन भी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज है कि इमेज हमारे, वो कहता है कि एज अ कनकेव लेंस है हमारे पास है, तो हमारे पास कनकेव लेंस की हमें मालूम है कि जो इमेज बनती है वो क्या होती है, विजुअल होती है एंड इरेक्ट इमेज होती है। तो हमारे पास इसी वजह से जब विजुअल इमेज होगी तो जो इमेज यानी कि क्यू की वैल्यू है जो हमारे पास क्या आ रही है 10 सेंटीमीटर, वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो हम अपना गिवन डाटा लिखते हैं, हमारे पास है इसकी सबसे पहले फोकल लेंथ लिखते हैं। फोकल लेंथ कितनी दी हुई है इन्होंने, फोकल लेंथ इन्होंने दी हुई है 15 सेंटीमीटर है। तो ये किसकी है, कनकेव लेंस की है। तो हमें मालूम है जब कनकेव लेंस की जो होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। कनकेव लेंस की क्या होती है, हमेशा नेगेटिव होती है। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, नेगेटिव लगा देंगे। इसके अलावा अब हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास इसका इमेज आ रही है। तो इमेज क्यू कितना दिया हुआ है, क्यू 10 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर इमेज डिस्टेंस बन रहा है। तो ये किसका है, कनकेव लेंस का है, एज हमने प्रॉब्लम में डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगी साइन, यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगी हमारे पास। तो ये हमारे पास विजुअल होती है, तो विजुअल के लिए हम क्या लगाते हैं, नेगेटिव साइन लगाते हैं। तो इसलिए हमारे पास क्या होगा, हमारे पास हम लेंस फॉर्मूला को यूज करेंगे। हमने फाइंड क्या करना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि पी को हमने फाइंड करना है। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम क्या करेंगे, लेंस फार्मूला यूज करेंगे। लेंस फार्मूला हमें क्या कहता है, 1/f यानी कि फोकल लेंथ है हमारे पास, 1/p, p क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है हमारे पास, प्लस क्या आ गया 1/q यानी कि ये क्या आ गया, इमेज डिस्टेंस आ गया हमारे पास है। तो हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड p को करना है। तो p इधर आ जाएगा, q इधर आके क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 1/f माइनस 1/q हो जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/p हो जाएगा हमारे पास। p को हमने फाइंड करना है। अब हमने क्या करनी है कि इनकी वैल्यूज को इसमें पुट कर देना है, इज इट। तो अब ये क्या आ जाएगा 1/f, f कितना है -15 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास। अब ये क्या आ गया हमारे पास -15 सेंटीमीटर है, अब ये माइनस आ गया है। तो ये आ जाएगा 1/q, q की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास, -10 सेंटीमीटर आ गई है हमारे पास। 10 सेंटीमीटर इंटू कर लेते हैं हम, इज इक्वल टू 1/p हो जाएगा। अब ये क्या हो गया हमारे पास, अब ये माइनस है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1/, ये माइनस इधर आ गई है तो 15 है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया हमारे पास, क्या आ जाएगा 1/10 आ जाएगा। ये सेंटीमीटर साथ ही रहेंगे, लगा लें या ना लगाएं कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे मैं यहाँ पे भी रेज कर देता हूँ तो फिर हमारा इजीली न्यूमेरिकल हो जाएगा। लेकिन हमारे पास जो आंसर आएगा उसके साथ हमने क्या करने हैं, यूनिट जरूर लिखने हैं। तो ये 10 आ गया है हमारे पास। तो अब ये क्या आ गया है 15 है, तो अब हम इसका क्या ले रहे हैं, इसका हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 13, हमारे पास 30 आ जाएगा। तो 30 लेने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ये अब 1/p आ गया है। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये p आ गया है तो ये क्या आ जाएगा 52 -2 हो जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा हमारे पास, -2 + 3 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/30 आ गया हमारे पास, 30 आ गया है। अब ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। जब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, p इज इक्वल टू हमारे पास 30 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आ गया हमारे पास, यानी कि ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, p की वैल्यू आ गई है। हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट इसने कहा है कि आल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस। लेंस की मैग्निफिकेशन भी हमने फाइंड करनी है। लेंस की मैग्निफिकेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था, वो क्या होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रेशियो होती है किसकी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की और इमेज डिस्टेंस की क्या होगी, ये रेशियो होगी। यानी कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, q/,
P हो जाएगा। इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की क्या आ गई है, रेशियो आ गई है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, मैग्निफिकेशन आ जाएगी। तो सिमिलरली हमने Q की वैल्यू कितनी फाइंड की थी, Q की वैल्यू हमने फाइंड की थी, बल्कि गिवन थी हमारे पास, Q की वैल्यू 10 सेंटीमीटर थी हमारे पास, और P की वैल्यू कितनी थी हमारे पास गिवन, 30 सेंटीमीटर थी। तो ये हमारे पास M आ गया, तो ये 10 3 30 होता है हमारे पास, तो ये क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगी हमारे पास मैग्निफिकेशन। तो ये रेशियो क्वांटिटी है, तो हमारे पास इसकी यूनिट नहीं होंगे, तो ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी मैग्निफिकेशन आ गई है। तो हम यूं कह सकते हैं कि जो इमेज का साइज होगा 1/3 है, इसकी मैग्निफिकेशन आ गई है। इसका मतलब ये होगा कि जो इमेज का साइज है वो 1/3 क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया टू द ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हम यूं लिख देंगे द इमेज साइज is reduced to 1/3। कितना कम हो गया है, देन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की निस्बत जो मैग्निफिकेशन हमें बता रही है कि जो ऑब्जेक्ट की निस्बत इमेज का साइज है वो क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है, 1/3 हो गया है। ये तो हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 12.6 था, सॉरी एग्जांपल थी हमारे पास 12.6। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।